मैं फौजी हूँ, मेरा धर्म ही देश है। आपका धर्म भी देश ही है। वैसे कहने को तो मैं हिंदू हूँ और हिंदू धर्म को मानता हूँ, बट मेरा हिंदू धर्म मेरे देश से बड़ा नहीं है। दोस्तों, एक नया दिन और एक नए सड़क, एक नई मंजिल की ओर। आज 46 दिन हो गए हैं मेरे को मोटरसाइकिल राइड करते करते। मेरी रिटर्न जर्नी शुरू हो चुकी है। अभी मैं जोरहाट में हूँ और आज की मंजिल है गुवाहाटी, जो यहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है। मौसम ठीक ठाक सा ही है, सल्ट्री है, बट यही उम्मीद थी मेरे को। कल मैं यहीं पे रुका था क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा रिकूप हो जाता है। बाइक की सर्विसिंग करानी थी, वो हो गई। ये हमने शेरू को एक नया गिफ्ट दिया है, अपना तिरंगा। ये मेरे को पहले लगा लेना चाहिए था, बट चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अब ये जर्नी में तिरंगा हमारे साथ रहेगा और इससे अच्छा कोई झंडा और इससे अच्छा कोई भी फ्लैग दुनिया में है नहीं। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, बस मौसम का साथ होना चाहिए। ये वीडियो रिकॉर्ड तो मैं आज से 1.5 महीना पहले करना चाहता था, जब मैं नॉर्थ ईस्ट में आया ही था। बट ये इशू इतना सीरियस है कि मुझे लगा कि इतनी जल्दी इसके बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा। तो मैं अब 1.5 महीने यहाँ बिताने के बाद, 6 से 7 बार आसाम को क्रिस क्रॉस करने के बाद, अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ इसके बारे में बात कर सकता हूँ। बारह 15 सालों के बाद आया हूँ आसाम में। बाकी सारा कुछ तो बहुत ज़्यादा नहीं बदला है, बट एक चीज़ जो पूरी बदल गई है वो है डेमोग्राफिक चेंज। एक पर्टिकुलर समुदाय के बहुत सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ये मैं श्योरिटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि ये यहाँ के सारे ये यहाँ के मूल नागरिक नहीं हैं। समुदाय आपको एक ही मिलेगा, क्योंकि जिस जगह से ये आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, वहाँ एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। और जैसे ही आप इसकी बात हिंदुस्तान में शुरू करते हो, वो मुद्दा ही धर्म की तरफ चला जाता है। पर बात तो धर्म की है ही नहीं, बात तो लीगल या इलीगल माइग्रेंट होने की है। आसाम के थ्रू इससे पिछले राइड में, आज के दिन नहीं, इससे पिछले राइड में मैंने 100 लोगों से उनके नाम पूछे। वो 100 लोग ऐसे थे जो कोई विजिबल रिलीजियस सिंबल डिस्प्ले नहीं कर रहे थे, ना टोपी, ना टीका, ना माला। वो नॉर्मल पैंट शर्ट निक्कर बनियान पहने हुए लोग थे। और मुझे अचरज हुआ, मुझे एक समुदाय के कितने ज़्यादा लोग मिले। बट बात समुदाय की नहीं है, कुछ मुझे ऐसे भी लोग मिले जो यहाँ के नहीं थे, क्योंकि आसाम के लोग जैसे ही अपना मुंह खोलते हैं, जैसे ही कुछ बोलते हैं, ये पता चल जाता है कि ये आसामी है। ये उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका डिक्शन ऐसा है। इसमें से काफ़ी सारे लोग थे जिनका डिक्शन आसामीज नहीं था। मैं फौजी हूँ, मेरा धर्म ही देश है। आपका धर्म भी देश ही है। वैसे कहने को तो मैं हिंदू हूँ और हिंदू धर्म को मानता हूँ, बट मेरा हिंदू धर्म मेरे देश से बड़ा नहीं है। इसीलिए इसके बीच में रिलीजन को लाना सही बात नहीं होगी। बात लीगल और इलीगल माइग्रेंट्स की है। ये जो इलीगल लोग हैं, ये किसकी रोटी खा रहे हैं, ये देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये है सवाल। और अब ये इतने ज़्यादा हैं कि हमें इस सवाल का जवाब काफ़ी जल्दी ढूंढना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ऑलरेडी देर हो चुकी है। कुछ दिनों पहले जब सीए और एनआरसी का डिबेट शुरू हुआ था, तो मैंने कुछ छोटे मोटे फिल्म एक्टर्स वगैरह देखे थे जो टीवी पे आके अपना ज्ञान बखार रहे थे।
उनको कोई आइडिया नहीं है ज़मीनी हालात क्या हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो कितने क्वालिफाइड हैं इसके बारे में बात करने के लिए। और अगर वो क्वालिफाइड हैं और फिर भी ऐसा बात कर रहे हैं तो फिर मुझे उनकी देशभक्ति पे ही शक होता है। मेरे हिसाब से तो वो बकवास कर रहे थे, और ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये बात कितनी सीरियस है वो आपको इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल से पता चल जाएगा, और मेरे हिसाब से जो हालात मैंने देखे हैं ये तो बस एक शुरुआत है। किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स, ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं उस असम में राइड कर रहा हूँ जिस असम में मैंने पिछले 10-15 साल पहले काम किया था। एक अलग सा माहौल होता था यहाँ, लोग सवेरे सवेरे मंदिरों की तरफ पूजा करने जा रहे होते थे, सड़कों पे फूलों की दुकान होती थी, सब्जियों की रेड़ियाँ होती थी। अभी ऐसा कुछ नहीं है। मीलों तक सिर्फ एक तरह के लोग दिखते हैं और वो अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को डिस्प्ले कर रहे हैं। मैं फिर से ये बात बोलता हूँ कि मेरे रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी भी रिलीजन के हों। अगर वो इंडियन है तो वो इंडियन है, बट अगर वो इंडियन नहीं है तो वो इंडियन नहीं है। अब मैं वीडियो को थोड़ा स्लो कर देता हूं, आप लोग खुद ही थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास उतना हाईटेक कैमरा नहीं है और बहुत स्लो राइड भी नहीं कर सकते। आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, और कहीं पे भी आप पॉज करके एनलार्ज करके आप देख सकते हैं कि कौन से लोग हैं जो आजकल असम में रह रहे हैं। और ये जो वीडियोस हैं ये 150-200 किलोमीटर की राइड के बीच में से निकाले गए हैं, और 150 से 200 किलोमीटर तक तकरीबन एक ही जैसे हालात थे, जिसकी फिक्र हम सबों को होनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो को अभी थोड़ा स्लो कर देता हूँ, आप लोग देखिए, और जहाँ भी आप पॉज करके देखना चाहते हैं पॉज करके और इनलाज करके देखिए। la segundo, bueno. ये रही आज के आसाम की कहानी। ये कहानी मैं आज से 1.5 महीना पहले बोलना चाहता था जब मैंने आसाम में एंट्री किया था, बट ये इशू इतना सीरियस है कि घुसते ही इसके बारे में बात करना थोड़ा प्रीमैच्योर हो जाता। मैं उन फिल्म एक्टर्स की तरह तो हूँ नहीं जो आके कुछ भी बोलते हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ बात करूँगा। बट अभी इशू काफ़ी सीरियस है। वोट बैंक अपनी जगह है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, बट इलीगल माइग्रेंट्स का एक हद से ज़्यादा बढ़ना एक फ्लैश पॉइंट है, और मेरे ख्याल से हम उस फ्लैश पॉइंट के आसपास खड़े हैं। तो ये रही यहाँ तक की कहानी। कल मैं कामाख्या टेम्पल जाऊँगा और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट को विदा कहूँगा। तो इस वीडियो में आपसे यहाँ विदा लेता हूँ। तब तक अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।